तो आज हम डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ पे। बेसिकली मेंटल हेल्थ है क्या? इट इज़ समथिंग जब आप किसी फ्लावर को देख के उसको अप्रिशिएट कर सको, या जब किसी बात पे आपको कोई चीज़ बुरी लगे तो आप उस पर रिएक्ट करते हो, जैसे आपको गुस्सा आ गया या आपको रोना आ गया। तो ये एक नॉर्मल सीन में ये एक मेंटल हेल्थ है। लेकिन अब इसमें से डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डिज़ीज़ क्या है? डिज़ीज़ सेक्शन वो है जब आप किसी सीन में, किसी ने आपको कोई बात कही, आपको गुस्सा आया, आप उस बात को लेके पर आज उस पर रिएक्ट कर रहे हो, फिर उसके बाद उस पर आप कल भी रिएक्ट कर रहे हो, परसों भी रिएक्ट कर रहे हो। आपका खाना पीना अब उस सोच को लेके डिस्टर्ब हो गया है, आप अपनी डेली रूटीन का काम नहीं कर पा रहे हो। ये है डिजीज्ड सेक्शन। तो अब हम पहले डिस्कस करेंगे कि हम इस मेंटल हेल्थ को अटेन कैसे करेंगे। ये जो एक हेल्दी फ्रेम ऑफ माइंड है, ये कैसे आता है? तो जो एक बहुत पुरानी हमारी कहावत चलती है ना कि हेल्दी माइंड रेजिस्ट इन अ हेल्दी बॉडी, तो ये कैसे होगा? अब हमारी हेल्दी बॉडी कैसे आएगी? सिंपल चीज़ है। एक तो आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर डेली एक्सरसाइज। सेकेंड थिंग, नींद पूरी करिए, स्लीप फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ एक तरफ, अपने स्लीपिंग आवर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको रात में एटलीस्ट 8 आवर्स की कंप्लीट स्लीप लेनी ही है। थर्ड चीज़ उसके अंदर डाइट, आपकी डाइट हेल्दी होनी चाहिए। ओकेजनल बाहर का खाना ठीक है, पर जितना हो सके आप अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखने की कोशिश करिए, क्योंकि इन सब चीज़ों से आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी। एंड वंस यू आर इन अ हेल्दी फ्रेम ऑफ बॉडी, तब आपका माइंड भी हेल्दी रहेगा। अब ये देखते हैं कि हम जब हेल्दी होते हैं तो ये एक्सरसाइज करते हैं तो उसका क्या एक आउटपुट आता है। उससे आउटपुट ये आता है कि हमारी बॉडी में अच्छे पॉजिटिव हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, उनसे हमें हमारे सिचुएशंस में लड़ने की शक्ति मिलती है और उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस बढ़ता है तो हम अपने जो भी हमारा डेली का रिएक्शन है वो इम्प्रूव होता है, हमारी मेंटल फिटनेस बढ़ती है, उसके अंदर हमारी एंग्जाइटी लेवल्स कम हो जाते हैं, हमारे मूड स्विंग्स कम होते हैं। अब अगर हम डिस्कस करें कि हम अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएं, कि आज के दिन हर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट है। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी काम करने के पहले हमारे अंदर एक एंटिसिपेटरी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है कि ये मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए बेसिकली? तो इसमें बहुत सिंपल सी चीज़ है कि छोटे छोटे गोल सेट करो। जैसे मान लो आप रात में लेट सोते हो, सुबह आपसे जल्दी नहीं उठा जाता, तो एक ये छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि आप ये दिमाग में बनाओ कि नहीं, मुझे कल से ना सुबह टाइम पे उठना है, एक फ़िक्स टाइम पे उठना है। अब ये ही आपकी एक्सरसाइज है, यही आपका टास्क है। एटलीस्ट इसको 3 वीक्स करो। 3 वीक्स करोगे तो जब आप सुबह उठोगे और आप सुबह उठ पाओगे तो आपको लगेगा अरे वाह, आज मैंने एक अच्छा काम किया, मैं जो नहीं कर पा रहा था वो मैंने कर लिया। पर होने को ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बट अगर फिर भी आप करते हो तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। और जब आप यही काम 3 वीक्स करते हो तो 3 वीक्स करने से एक आपके अंदर ग्रेजुअली हैबिट बन जाती है, फिर आपको इतना एफर्ट नहीं डालना पड़ता। और इसी तरह से छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई भी काम जो आप नहीं कर पाते थे या जो आपने सोचा था कि मुझे करना है लेकिन मुझसे होता नहीं है, तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को पहले स्टार्ट करो और फिर उनको छोटी छोटी चीज़ों को अचीव करने की कोशिश करो और डेली रूटीन में करने की कोशिश करो। तो उससे एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है ना, वो आपके अंदर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। और हमेशा खुद को उसके लिए अप्रिशिएट करो कि हाँ, मैंने कर लिया। अगर मैंने कर लिया तो मैं आगे दूसरी चीज़ें भी कर पाऊँगा। ये आपका सबसे पहला स्टेप है आपकी प्रोग्रेस की तरफ, आपकी ग्रोथ की तरफ। सेकेंड इज़, अब ये तो कॉन्फिडेंस की बात हो गई। सेकेंड इज़ आर फियर्स। बहुत तरह के हमारे अंदर फियर्स हैं कि मतलब अननोन से फियर्स हैं, पर वो फियर्स किस तरह से कि
हम उस सिचुएशन में जाएंगे तो कैसे उसमें कोप अप करेंगे, लेकिन जब तक उस सिचुएशन को डील नहीं करेंगे तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि हम उसमें कैसे कोप अप करेंगे। हमें हमेशा अंदर से ना एक रिजेक्शन का फियर रहता है कि हम उस कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन में हैं, हमें उसमें एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, हमसे अच्छा होगा हमसे अच्छा नहीं होगा। तो इस फियर को हम कैसे ओवरकम करेंगे? इसके लिए यही करना है कि पहले तो उस फियर के अंदर हमें उस टास्क के अंदर जाना पड़ेगा। हम एक बार फेल होंगे, हमें पता चलेगा कि हाँ हमने ये गलती की है, तो हम उस टास्क को दोबारा जब करेंगे तो ही तो हमें पता चलेगा कि वो जो हमने गलती की है, अब वो गलती अगर हम सुधारते हैं तो अब हमारी दूसरी क्या गलती हुई। तो धीरे धीरे इस तरीके से हम उसको पूरा अचीव कर लेते हैं। और ये चीज़ सबसे ज़्यादा ऑफिस में काम आती है। जब हमारे अगल बगल के लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, बहुत से लोग होते हैं वो बोलते हैं कि हम मेरे साथ कोई अच्छे से बात नहीं करता, या मैं बहुत अलग हूँ उस सिचुएशन में। सब कोई ऑफिस में अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं लेकिन मुझे ही गुस्सा आ जाता है, या मेरा बॉस मुझी पे गुस्सा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इतने सारे लोगों में से सिर्फ आप ही क्यों सिलेक्टेड हो? आप ही के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका रीज़न ये है कि उस सिचुएशन में एडजस्ट करना हमें नहीं आता है। सभी कोई उसी सिचुएशन में है, तो हम अकेले क्यों पड़ गए? क्योंकि हम इमोशनली उस चीज़ को उतनी अच्छी तरह से एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सिचुएशन नहीं बदलने वाली है, सिचुएशन के साथ हमारी अडेप्टेबिलिटी मैटर करती है, हम उसमें कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये चीज़ एक दिन में नहीं आएगी, इसके लिए आपको डेली ग्रेजुअली प्रैक्टिस करनी होगी। आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, कि आप क्यों आपको गुस्सा आ जा रहा है छोटी सी बात पे। तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करो, डेली उस पर थोड़ा सा वर्कआउट करो, छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर वर्कआउट करो, खुद को थोड़ा एक्सप्रेस करने की कोशिश करो। क्योंकि हम सोचते हैं उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, पर मेरे मन में क्या चल रहा है वो कैसे समझेगा? जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक उसे पता ही नहीं चलेगा कि हम क्या सोच रहे हैं या हमारा क्या रिएक्शन है। तो खुद को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बात करने से ही बात बनती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू नीड टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। और जब आप एक्सप्रेस करने लगोगे तो आपके अगल बगल वालों को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कम बोलते हो या आप एरोगेंट हो। उन्हें भी आपकी प्रॉब्लम समझ में आएगी, तो वो आपको एज अ नेचुरल ह्यूमन बीइंग अपने साथ में एडजस्ट करने लगेंगे। तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऑफिस में जो एक सिक्लूजन की होती है, ये बहुत हद तक सॉल्व हो जाएगी। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी होती है कि हमें अपनी कोई पर्टिकुलर हॉबी डेवलप करनी चाहिए। ऐसी कोई हॉबी जिसे करने से हमें खुशी मिलती हो, और वो अगर हम करते हैं तो हर वक्त हम अपने एक जो स्ट्रेस में रहते हैं उससे निकल पाते हैं। क्योंकि ये तो हमने एक हैबिट बनाई होती है, हमें खुश रहना है या हमें दुखी रहना है, ये हमारे ऊपर है। हर वक्त स्ट्रेस में रहना ये हमने बहुत सालों में डेवलप किया होता है। तो अब उस नेगेटिविटी से निकल के पॉजिटिविटी में आने के लिए रोज़ खुद को कहना पड़ता है कि नहीं, मुझे उस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना है, मुझे उस चीज़ को उतना ही टाइम देना जितनी उसको ज़रूरत है। हर वक्त उस बारे में सोच के अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? उसकी जगह ये सोचो कि उसमें से कैसे निकल के हम कुछ हेल्दी आउटपुट दे सकें। हाँ, इसके अंदर एक चीज़ और है कि हम जब बात करते हैं अपने ऑफिस में कहीं पे भी एडजस्ट करने की, नॉट जस्ट इन द ऑफिस, और भी किसी भी सराउंडिंग में, अपनी फैमिली में, कहीं पर भी, तो एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ फॉरगिवनेस एंड फॉरगेट। क्योंकि जब हमें कोई ऐसी बात बोलता है जो हमें अच्छी नहीं लगती, पहली बात तो हम उसे भूल नहीं पाते, हर वक्त उसको सोचते रहते हैं, सोचते सोचते उसमें इतने इन्वॉल्व होते हैं कि हमें फिर लगता है कि हम सामने वाले के साथ में ऐसा क्या करें कि हम उसका रिवेंज ले सकें। लेकिन उसमें हमने अपनी इतनी सारी एनर्जी वेस्ट की होती है कि जो हमारा एक्चुअल पर्पस होता है वो हमारा मिस हो जाता है। और इसकी जगह अगर हम ये समझ लें कि सामने वाले में इतनी समझ ही नहीं है हमसे रिएक्ट करने की या हमसे इंटरेक्ट करने की, और हम उसको छोड़ दें कि भाई ठीक है, ये उसका प्रॉब्लम है कि उसको नहीं आता है, सही से बात करनी नहीं आती है,
तो एटलीस्ट उससे क्या होगा, हम अब उस जगह से अपना इतनी सारी जो हमने एनर्जी नेगेटिव वे में वहाँ पे यूज़ की, उसको हम नहीं यूज़ करेंगे। तो कम से कम हम अपनी ग्रोथ पे ध्यान देंगे। हम क्यों एक टेप रिकॉर्डर बने कि जिसने हमें हंसाया तो हम हंस दिए, जिसने हमें रुलाया तो हम रो दिए। इसकी जगह अगर हम अपनी सोच से चलते हैं कि नहीं, कोई कुछ भी बोले, मुझे अपने अंदर तक उस चीज़ को नहीं लेके जाना है, मेरे को इतना रिएक्ट नहीं करना है कि फिर मेरी बॉडी पे उसके चेंजेस आने लग जाएं। ये सबसे ज़रूरी है कि उस नेगेटिव इमोशन को कैसे कंट्रोल करोगे। ये एक दिन में नहीं आएगा, इसके लिए आपको बहुत सालों की प्रैक्टिस लगेगी, क्योंकि बहुत सालों से आपने ये इमोशन अपने अंदर बिल्डअप किया है। तो उससे निकलने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन करनी पड़ेगी। जब आप करोगे तभी होगा। तो इस चीज़ के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान देना।